parliamentary privileges and legal immunity of legislator under Article 105 subsection 2 and 194 subsection 2। सीता सोरेन जो कि मेंबर है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, 2012 के राज्यसभा इलेक्शंस में इंडिविजुअल कैंडिडेट को वोट करने के लिए उन्होंने ब्राइब लिया था, ऐसा उन पे चार्जेस है। जब 2014 में झारखंड हाईकोर्ट के सामने ये केस आया तो सीता सोरेन जी ने कॉन्स्टिट्यूशन में दिए आर्टिकल 194 सबसेक्शन 2 के तहत खुद को प्रोटेक्ट करते हुए कहा, असेंबली में दिए वोट के लिए उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई केस नहीं हो सकता है। इसलिए सीता सोरेन जी 2014 में सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार जब ये केस 2 जजेस बेंच के पास आया तो उन्होंने मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस 3 जजेस बेंच के सामने रखने के लिए कहा। जब ये केस 3 जजेस बेंच के सामने रखा गया, जिसके हेड सीजे रंजन गोगोई थे, उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट ने दिए जजमेंट को ऑब्जर्व करते हुए ये केस 1988 के नरसिम्हा राव केस वर्डिक्स के रिलेटेड है, जिसके लिए लार्जर बेंच की रिक्वायरमेंट है, ऐसा कहा। जब ये मैटर सितंबर 2023 में 5 जजेस बेंच के सामने आया तो उन्होंने 1988 में दिए नरसिम्हा राव वर्डिक्ट पर वापस से विचार करने की जरूरत है एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट इश्यू दैट कंसर्न अवर पॉलिटी, ऐसा कहते हुए इस केस को 7 जजेस बेंच के सामने 105 हाउस ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स और कमिटीज को दिए गए पावर्स एंड प्रिविलेजेस की बात करता है, और आर्टिकल 194 हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर्स एंड कमिटीज को दिए गए पावर्स एंड प्रिविलेजेस के बारे में है। एंड आर्टिकल 194 में 2 प्रिविलेज की बात होती है। बेसिकली वन इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड सेकंड इज राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एक स्पेशल राइट है जो कि सिर्फ मेंबर्स ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर और कमिटीज को दिए जाते हैं। इस प्रिविलेजेस के अंडर मेंबर्स अपनी ड्यूटीज कंप्लीट करने के लिए पार्लियामेंट हाउस के अंदर अगर कोई स्टेटमेंट करते हैं या फिर कोई एक्ट, तो वो स्टेटमेंट और एक्ट ओनली सिविल लायबिलिटी से एग्जम्प्टेड है, ना कि क्रिमिनल लायबिलिटी से। ये प्रिविलेजेस तब तक है जब तक कि कोई कैंडिडेट मेंबर है हाउस का। पार्लियामेंट ने आज तक कोई स्पेशल लॉ नहीं बनाया पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के ऊपर। ये प्रिविलेजेस हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, पार्लियामेंट्री कोड ऑफ कंडक्ट के तहत दिए गए हैं। आर्टिकल 105 सबसेक्शन 1 के अंडर मेंबर्स हैव फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन but only with accordance with the constitutional provisions and rule and proceedings of the parliament which are stated in article 118 of the constitution, and members are restricted to discuss the conducts of judges of the supreme court and high court according to the article 121 of the constitution। freedom from arrest जब हाउस सेशन में हो या फिर हाउस एडजॉर्न हुआ है उसके 40 दिन पहले और 40 दिन के बाद तक किसी भी सिविल केस में मेंबर्स को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। किसी मेंबर को डिटेन करना हो तो चेयरमैन और स्पीकर को अरेस्ट का रीजंस इन्फॉर्म करना होगा कंसर्न अथॉरिटी को। अगर किसी मेंबर पर क्रिमिनल चार्जेस है तो उसे अरेस्ट कर सकते हैं। आर्टिकल 1051 ओनली प्रोटेक्ट अरेस्ट फ्रॉम सिविल एक्ट। आर्टिकल 105 सबसेक्शन 2 कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है कि नो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड or any vote given by him in the parliament or any committee thereof, and no person shall be so liable in respect of a publication by or under the authority of either house of parliament or any report paper, votes or proceedings। इसका मतलब पार्लियामेंट में दिए वोट के लिए किसी भी कोर्ट में मेंबर्स के ऊपर कोई प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती है। पार्लियामेंट में हुए प्रोसीडिंग्स, वोट्स और रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए उन पे केस नहीं हो सकता है, ताकि लोगों को पता चले कि पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है। आर्टिकल 105 सबसेक्शन 1 एंड आर्टिकल 105 सबसेक्शन 2 में दिए पावर्स एंड प्रिविलेजेस एज इट इज आर्टिकल 194(1) एंड आर्टिकल 194 सबसेक्शन 2 में है, जो कि मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबली 2021 में स्टेट ऑफ केरला वर्सेस के अजित एंड अदर्स केस में केरला गवर्नमेंट ने उनके एमएलए पे लगाए क्रिमिनल केसेस हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अपील किया, ये कहते हुए कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है। उनके एमएलएज ने पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय की थी और बजट स्पीच को डिस्टर्ब किया असेंबली हॉल के अंदर। गवर्नमेंट ने कहा प्रायर सैंक्शन ऑफ स्पीकर नेसेसरी है एफआईआर रजिस्टर करने के लिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि असेंबली में डिस्ट्रक्शन करना पार्लियामेंट्री प्रिविलेज नहीं है।
पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस गेटवे नहीं है जिसके चलते जनरल लॉ के अंडर एग्जम्पशन दिए जाए, पर्टिकुलरली इन क्रिमिनल लॉज। 1998 नरसिम्हा राव केस में शिबू सोरेन, जो कि फादर इन लॉ है सीता सोरेन के, उनके ब्राइबली लेने के लिए चार्जेस थे नो कॉन्फिडेंस मोशन में। पीवी नरसिम्हा राव के अगेंस्ट वोट करने के लिए तब 5 जजेस बेंच में 2 जजेस ने ये कहा था कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस नहीं देना चाहिए जब स्पीच और वोट देने के लिए ब्राइब लिया हो, और मेजॉरिटी जजेस ने कहा अगर प्रिविलेजेस ना दिए तो पार्लियामेंट्री पार्टिसिपेशन इन प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट हैम्पर हो सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने शिबू सोरेन पे लगाए चार्जेस हटाए। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस सिर्फ पार्लियामेंट और असेंबली मेंबर्स को ही दिया जाने से पहले और वोट डालने से पहले उन्हें किसी प्रकार का डर ना रहे। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस सिर्फ पार्लियामेंट और असेंबली मेंबर्स को ही दिया जाता है ताकि सही बात करने से पहले और वोट डालने से पहले उन्हें किसी प्रकार का डर ना रहे, वो अपनी बात सदन के सामने बिना डरे रख सके। पर अगर मेंबर ब्राइब लेने प्रिविलेजेस सिर्फ पार्लियामेंट और असेंबली मेंबर्स को ही दिया जाता है ताकि सही बात करने से पहले और वोट डालने से पहले उन्हें किसी प्रकार का डर ना रहे, वो अपनी बात सदन के सामने बिना डरे रख सके। ब्राइब लेके किसी कैंडिडेट को वोट करेंगे तो ये डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। थैंक यू। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। स्टे ट्यून्ड एंड वॉच PSIR इन शॉर्ट्स।